हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आईआईएफएम कॉलेज के जो भी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो भी कंपनीज आती हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यार मैंने आईआईएफएम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं कि मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है ना, और वहाँ पे इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या क्या वहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप लोग एमबीए कर रहे होते हो वो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेसमेंट्स की, कौन सी कंपनीज आती है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलो यार, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम जितेश वाधवानी है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, ठीक है ना। आपको कैट कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इशू है, आईआईएफएम से रिलेटेड या अदर कॉलेजेस से, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो देखो, मैंने ग्रेजुएशन करी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MITS से, ठीक है ना। 7.7 CGPA बना था, ऑनर्स की डिग्री। उसके बाद मैंने MBA किया था IIFM से, उसमें मेरा फर्स्ट डिवीजन बना था और मेरे 95+ परसेंटाइल बने कैट और जेट एग्जाम में, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्लेसमेंट्स एट IIFM। कैंपस में कौन सी कंपनीज आती हैं, है ना। क्योंकि यार IIFM जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट भी स्कूल है, जो स्पेशलाइजेशन देता है आपको कौन सी, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यार देखो, इस टाइप के सेक्टर्स होते हैं जो कि आते हैं आईएफएम में। ये मैंने ब्रॉडली क्लासीफाई कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। एनबीएफसी MFI मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स, लाइवलीहुड, एनजीओस, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी, उसके अलावा एमपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, इन्वायरमेंट और अदर्स, ठीक है। ये मैंने बहुत ही ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। तो अगर आप आईएफएम में आ रहे हो तो इन्हीं सेक्टर्स की कंपनीज आपको मिलेंगी 95%, है ना। अब मैंने क्या किया है, हर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आई हैं पिछले 5 से 7 सालों में, वो सब मैंने लिस्ट करी है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि यही कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करेंगी। मोर देन 90% आपका कैंपस इन्हीं कंपनीज से होने वाला है। तो चलो यार, अपन इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एनबीएफसी MFI कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हो, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हुई आपकी, स्पन्ना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड, समस्ता माइक्रो फाइनेंस, भारत इंक्लूजन, SKS भी बोलते हैं जिसे, पहल फाइनेंशियल सर्विसेज, सत्या माइक्रो कैपिटल, ठीक है, LNT फाइनेंस, कैपिटल ट्रस्ट, फिर उसके बाद सेजा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जनलक्ष्मी माइक्रो फाइनेंस, फिर उसके बाद स्वतंत्र माइक्रोफाइन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये सारी की सारी आपकी क्या है, माइक्रो फाइनेंस या एनबीएफसी MFI कंपनीज है ना। इनका मेन काम क्या रहता है, रूरल एरियाज को लोन देना, माइक्रो क्रेडिट देना, ठीक है, और माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देना, है ना, जैसे माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो क्रेडिट, इस टाइप के कंपनीज का काम रहता है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं ना, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इन सेक्टर की कंपनीज में बैठ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आईएफएम में बैंक्स आती हैं। कौन कौन सी बैंक्स आती हैं रिक्रूट करने, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये कुछ बैंक्स के टाइप रहते हैं जो आईएफएम में आते हैं। तो अगर आपका बैंक में इंटरेस्ट है इन बैंक्स में तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं लाइवलीहुड कंपनीज की, है ना। तो स्टेट लाइवलीहुड, अलग अलग स्टेट के लाइवलीहुड होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप रहते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती है। तो उसमें कौन कौन से लाइवलीहुड आते हैं, ओडिशा लाइवलीहुड मिशन OLM, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MPSRLM, महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये 4 लाइवलीहुड हैं जो IIFM में आते हैं, है ना। तो यार लाइवलीहुड में पैसा बहुत मिलता है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और आपका गवर्नमेंट वर्क है तो रिलैक्स रहता है। तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं लाइवलीहुड में जाना, ठीक है। तो जो भी IIFM में आता है वो लाइवलीहुड में जाने की कोशिश जरूर करता है ना। तो चलो अब अपन बात करते हैं किनकी, एनजीओस की। तो बहुत सारे एनजीओस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनको अपन NPOs भी कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो देखो यार, कौन कौन से एनजीओस हैं जो IIFM में जनरली आते हैं, केयर इंडिया आएगा आपका, प्रधान, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एशियन क्या इंटरनेशनल एनजीओ है। उसके अलावा स्वदेश फाउंडेशन, ये काफी फेमस है, आपने सुना होगा, समर्थन, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन, जयपुर रक्स फाउंडेशन, के क्षमता फाउंडेशन। तो ये सारे के सारे एनजीओज हैं जो आईएफएम में आते हैं और यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। तो यार एनजीओज में आप क्या रहता है, फील्ड लेवल पे, रूरल लेवल पे काम करते हो, है ना। जो भी पुअर लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप काम करते हो बिल्कुल फील्ड पे जाके। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपका, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा
अब देखो, जो मैंने 4 चीज़ें अभी तक आपको बताई, माइक्रो फाइनेंस, बैंक, लाइवलीहुड और एनजीओ, इसमें आपका 80% प्लेसमेंट हो जाता है। 80% कंपनीज इन सेक्टर्स से आती है। बाकी जो 20% कंपनीज है वो अपन देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो देखो कंसल्टिंग की कंपनीज आएंगी आपकी। अब कंसल्टिंग में कौन कौन सी आती है? सीट्रान कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसेव, ये काफ़ी फेमस कंपनी, अच्छा पैकेज देती है बहुत। और ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग, इसको तो आप जानते ही हो, बिग 4 में है ना, बिग 4 जो कंसल्टिंग है उसमें ईवाई भी आता है एक। उसके अलावा आपका विख्याता कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और नाबार्ड कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर वाला नाबार्ड, जिसे अपन नेपकॉन्स भी कहा जाता है शॉर्ट में, तो ये कंसल्टिंग आती है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कुछ, जैसे कि बैफ हो गया, बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, कैंटार पब्लिक, उसके अलावा संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद तेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI, टेरी। ठीक है, तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या रहता है ना कि IIFM भोपाल में है, तो MP का कैपिटल है भोपाल, तो MP के कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी स्पेशली IIFM में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से? मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड, MPEDB, ये आता है रिक्रूट करने। उसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, है ना, वन विकास वाले आते हैं। फिर उसके अलावा क्या, मध्य प्रदेश सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, बीज भवन वाले। फिर उसके बाद राजीव गांधी वाटरशेड मिशन, वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन। तो ये MP के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो IIFM में रिक्रूट करने आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा इन्वायरमेंट सेक्टर, तो आप में से कई सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, मेरे से कमेंट्स पूछ रहे थे कि सर इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है हमारा। तो यार देखो, मैं क्लियर बता देता हूँ, बहुत लिमिटेड कंपनीज आती हैं, ये आप देख सकते हो 4 से 5 कंपनीज हैं जो आती हैं, वो भी पक्का नहीं है हर साल आएंगी। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से देख लेना यार, क्योंकि मेजोरिटी चंक तो आपको MFI, NBFC, NGOs, लाइवलीहुड्स, इन सब का ही देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो, इन्वायरमेंट में आपकी सबसे फेमस आती है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी आती है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI आता है, और जंगल लॉज एंड रिसोर्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको एनवायरनमेंट का मटेरियल देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा बात करता हूँ कुछ अदर कंपनीज की, जिनको अपन, मैं स्पेसिफिकली क्लासीफाई तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये भी आप इनके बारे में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा क्या काम कर दिए। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपकी कंपनी है नॉर्दर्न आर्क, RBL फिनसर्व लिमिटेड, बेसिक सबके, फाउंडेशन ऑफ MSME क्लस्टर, है ना, MSME यहाँ पे मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज क्लस्टर, उसके फॉर्मेशन वाली कंपनी है। फिर जय किसान, ये एक स्टार्टअप है ना, जो फार्मर्स का लिंकेज कराता है, डायरेक्ट लिंकेज। फिर रर्बन मिशन, रूरल और अर्बन को कनेक्ट करने वाला मिशन, रर्बन मिशन। फिर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल, इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्ट, सृजन इंडिया, इंडिया हेल्थ केयर एक्शन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, JK पेपर्स। तो ये भी अदर कंपनीज हैं जो जनरली आती हैं। ठीक है, तो यार देखो, मैंने आपको इसमें बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस बताया है, पिछले 5 से 10 सालों में जो भी कंपनीज आई हैं इसमें उसके ऑलमोस्ट नाम लिस्टेड है। ये 50 से 60 कंपनीज हैं जो IIFM में अभी तक आ चुकी हैं, और अगर आप आते हो IIFM में तो आपको यही कंपनीज देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो आप इन सबका स्नैपशॉट ले लो, सारी कंपनीज के बारे में स्टडी करो, सेक्टर की स्टडी करो, फिर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप IIFM में आओ, और आने के बाद इन्हीं कंपनीज में अप्लाई करो। ठीक है ना, तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरी आपकी क्लियर हुई होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप में से लोग पूछते हैं कि पैकेज कितना मिलता है, तो यार देखो 6 से 8 के बीच में आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा IIFM में। 10 लाख तक भी गया है, 12 तक भी गया है, और 4 तक भी गया है, कम से कम की बात करूं। ठीक है ना, तो आप 6 से 8 पकड़ के चल सकते हो। फिर आप जिस सेक्टर में जाते हो उस सेक्टर में आपको अलग अलग पैकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे NGOs थोड़ा कम देंगे, है ना, लाइवलीहुड अच्छा देती है, बैंक्स अच्छा देते हैं, MFIs थोड़ा ठीक ठाक देती है, इन्वायरमेंट वाले कम देते हैं, रिसर्च कंसल्टेंसी अच्छा देती है। तो इस तरीके से पैकेज वेरी कर सकता है, पर 6 से 8 आपको मिल जाएगा, और यही कंपनीज आपको प्लेसमेंट के टाइम मिलेंगी। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना, ये बहुत ही मैंने डिटेल्ड रिसर्च करी है, तब जाके मैंने ये लिस्ट बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो चलो यार अभी अपन इसको इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो यार अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप जो भी करना चाहते हैं ना अपना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।